क्या आपका YouTube चैनल है और आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं? या फिर आप एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं जहाँ पे आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? तो आज मैं आपको 100 निशेस के बारे में बताऊंगा, मतलब 100 कैटेगरीज के ऊपर बताऊंगा कि जहाँ पे आप वीडियोस बना के बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। मेरी कंपनी है लपास के नाम से। तो सबसे पहले सीपीएम समझ लेते हैं। सीपीएम मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, मतलब 1000 व्यूज जिनके ऊपर ऐड आई है उसके ऊपर कितना पैसा मिलता है। तो सिंपल सी बात, पहली बात, आपकी वीडियो के ऊपर कोई ऐड क्यों चलाएगा? आपकी वीडियो के ऊपर कोई ऐड इसलिए चलाएगा क्योंकि जो आपको देख रहा है पोटेंशियली वो कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद सकता है, इसलिए ही चलाएगा। और आपको कौन देख रहा है इसको कौन डिसाइड करेगा? इसको आपका कंटेंट डिसाइड करेगा। तो जो निश होती है, निश ही डिफाइन करती है कि आपको कौन देखेगा, और जो देखेगा उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर आप ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसको बिलियनियर्स देखते हैं तो वहां पे आपको एक व्यू का बहुत ज्यादा पैसा भी मिलेगा, क्योंकि जो एडवर्टाइजर्स होंगे वो बहुत ज्यादा पैसा पे करने के लिए तैयार है उन लोगों को दिखाने के लिए। और अगर आपको कोई ऐसे लोग देख रहे हैं जिनके पास में पैसा नहीं है, या 12-13 साल के बच्चे देख रहे हैं जिनके पास में अभी करंटली पैसा नहीं है और आप उनको कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो चांसेस ये है कि उसके ऊपर ज्यादा एड पे है या व्यूज ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि अभी का इंडिया का डेमोग्राफिक्स ऐसा है कि जो यूथ है उनके पास में इंटरनेट पेनिट्रेशन ज्यादा है, पर आपको पैसा शायद उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आपको अपना सबसे पहले रेवेन्यू दिखा देता हूं। ये मेरा मंथ ऑन मंथ रेवेन्यू लिस्ट है कि भाई मुझे मंथली कितना मिलता है एडसेंस से खाली। और अगर मैं लास्ट 28 डेज का दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे को कितना मिलता है। जो चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है मैं स्पॉन्सरशिप्स भी करता हूं। आइडियली कोशिश करता हूं हफ्ते में एक तो कर ही पाऊं, पर प्लान यही रहता है कि हफ्ते में 2 करी जाए। तो मंथली लमसम एडसेंस मिला के 10 लाख रुपए बन जाता है यूट्यूब से, प्लस एफिलिएट इनकम। तो इतना पैसा मुझे यूट्यूब दे देता है। ये तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, स्पॉन्सरशिप में आपको नहीं दिखा सकता कि कितना पैसा कहाँ से मिल रहा है, पर अगर आप लॉजिक लगाओगे मेरा कि मैं कब कब कर रहा हूँ तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मैं इतना कमा लेता हूँ। तो मैं क्यों कमा पा रहा हूँ? देखो, अब मेरा ऑडियंस देखो, मुझे ज्यादातर मेल्स देख रहे हैं, साथ में मेरा जो एज ग्रुप है वो रिलेटिवली बड़ा है जिन लोगों के पास पैसा है। तो इसलिए एडवर्टाइजर्स मेरे ऊपर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। और मैं बिजनेस निश के ऊपर काम कर रहा हूं। यहां पे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं और उनके पास पैसा है, तो एडवर्टाइजर्स लॉजिकली उन्हीं लोगों को पैसा ऐड दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा सीपीएम इतना ज्यादा हाई रहता है, इसलिए मेरा मंथली इनकम इतना ज्यादा हाई रहता है, और मेरे व्यूज उतने ज्यादा नहीं रहते फिर भी। यही रीजन है इसके पीछे। तो मैं आपको कुछ कैटेगरीज बता देता हूं। आप बिजनेस निश के ऊपर जा सकते हो, टेक के ऊपर जा सकते हो। लॉजिकली सोचना, अगर आप टेक यूट्यूबर बनते हो तो आप मोबाइल फोन दिखाओगे, अब लोग आपको देख के इन्फ्लुएंस हो सकते हो और आपका प्रोडक्ट ले सकते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर काम कर सकते हो, क्योंकि ये जो निश है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। आपको ये भी देख के चलना है कि कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है ना, तो एडवर्टाइजर्स आपके ऊपर ऐड ज्यादा चला सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा खर्चा, मार्केटिंग बजट ज्यादा स्पेंड होगा। तो लॉजिकली आप उस कैटेगरीज में भी घुस सकते हो। हेल्थ एंड फिटनेस ऐसी कैटेगरी है। आजकल मैं देख रहा हूं लोग ईवी सेगमेंट के ऊपर बना रहे हैं। तो अगर आप ईवी की निश पकड़ लो, कितनी सॉलिड निश है, इतना ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको ओला स्पॉन्सरशिप दे दे। ओला कहे कि भाई मेरे बारे में बताओ, जितनी भी नई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं सारे के सारे आपके पास आए कि प्लीज मेरे बारे में जिक्र करो। प्लस एडसेंस से तो पैसा आ ही रहा है क्योंकि उनको ऐड चलानी है। और अभी हमने बात करी थी जो बहुत ही प्रॉफिटेबल है बिजनेस, वो तो चलाएगा। अब जो ओला है, जो भी कंपनियां हैं, इनके पास में बहुत सारा फंड है, अभी रिसेंटली फंडिंग भी मिली है, तो इनको पैसा डालना है, तो पैसा डालना है तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आपको पूरी लिस्ट दी है मैंने इसके अंदर कि कैसे कौन सी कैटेगरी किस किस टाइप में काम करती है। आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने पहले लिखा है लिस्ट चैनल। लिस्ट चैनल का मतलब होता है टॉप डैश टॉप डैश टॉप डैश टॉप डैश टॉप 10 फोन्स, टॉप 10 इक्विपमेंट, टॉप 10 ये बेस्ट गाइड टू बाय एसी, बेस्ट गाइड टू बाय डैश डैश डैश, ये वाली लिस्ट है। उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर आप अपना चेहरा दिखा रहे हो और कंटेंट बना रहे हो, तो जो ऊपर लिस्ट वाला कंटेंट है उसको आप आउटसोर्स भी कर सकते हो। आइडियली मैं कहूंगा अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो आउटसोर्स ना करो, पर अगर आप बड़े बन चुके हो तो आउटसोर्स कर सकते हो। लोगों से कंटेंट बनवा सकते हो, मॉनिटर खुद कर सकते हो और पैसा बीच में खुद कमा सकते हो। ऐसी चीजें भी हो सकती है। तो मैं अभी वर्कशॉप कर रहा हूँ 26 तारीख को, 26 जनवरी को। तो लाइव वर्कशॉप रहेगी जहां पे मैं अपनी पूरी लर्निंग आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे ये फॉर्मूला क्रैक किया,
कैसे मैंने अपनी ऑडियंस डिफाइन करी कि इस लोगों को मुझे कंटेंट दिखाना है, और कैसे मैं वहाँ से बिजनेस जनरेट कर पाता हूँ। जिनको नहीं पता, मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और मैं अपनी वीडियोस के थ्रू एजेंसी का काम भी बढ़ाता हूँ। तो बिजनेस भी बढ़ाता हूँ, एड से पैसा भी कमाता हूँ, स्पॉन्सरशिप से भी पैसा कमाता हूँ, एफिलिएट से भी कमाता हूँ। तो ये पूरा सिस्टम बताऊंगा, पैसे कैसे कमा सकते हो, यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग से कैसे शुरू करके कैसे ग्रो कर सकते हो। मैंने बहुत सारी लर्निंग ली है पिछले कुछ महीने के अंदर, वो सारी लर्निंग भी आपसे शेयर करूंगा, और बहुत सारी हिडन सीक्रेट्स भी रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को बाद में कभी देख रहे हैं तो डोंट वरी, आप इसकी रिकॉर्डिंग भी बाय कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। पर मैं आइडियली चाहता हूं कि अगर आप इसको पहले देखो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर पहले देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि लाइफ के अंदर आप लास्ट में मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।